वेलकम टू द चैनल इन्फो आउट। दोस्तों, सोचिए अगर आप पहाड़ों में किसी सुंदर झील पर घूमने गए हैं और वहां अचानक आपको दिख जाएं इंसानी कंकाल और चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां, तो आप क्या करेंगे? अपनी इस वीडियो में हिमालय की ऐसी ही एक रहस्यमयी झील के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी मिस्टीरियस लेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ अब तक 500 से ज़्यादा मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन मिल चुके हैं। इस झील का नाम रूपकुंड झील है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बर्फीली झील है। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर यानी 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील त्रिशूली शिखर के बीच में है। अंडाकार शेप वाली यह झील 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी जबकि 2 मीटर से अधिक गहरी है। हरे नीले रंग की एक खूबसूरत झील साल में करीब 6 महीने बर्फ से ही ढकी रहती है, और जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। इन्हीं कारणों से इस झील को कंकाल झील, कपाल झील, रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। झील में इन कंकालों को पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने खोजा था। इस झील में मानव कंकालों से रिलेटेड अनेकों थ्योरीज और कहानी सुनने को मिल जाती है। एक थ्योरी के अनुसार ये कंकाल जापानी सैनिकों के बताए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानी सैनिक अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिमालय के रास्ते भारत आए थे। यह अनुमान लगाया गया था कि तब उन्हें अंग्रेजों ने मार डाला होगा, लेकिन जब इन कंकालों की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे। दूसरी थ्योरी में ऐसा माना गया था कि ये प्राचीन काल का एक कब्रिस्तान रहा होगा, जहाँ एक महामारी के शिकार लोगों को दफनाया होगा। इसके अलावा कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार यह कंकाल एक भारतीय राजा, उसकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं, जो 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान के शिकार हुए थे और उन्हें यहीं दफनाया गया था। लेकिन यहाँ के लोक कथाओं और लोक गीतों में पहाड़ की एक माता का जिक्र भी मिलता है, जो हिमालय पर रहती है। गीत के अनुसार बाहर से आए लोगों पर देवी क्रोधित हो गई थी, क्योंकि वह पहाड़ की सुंदरता को बिगाड़ देते थे। इसलिए माताजी ने एक भयंकर ओलावृष्टि की, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। शुरुआत में अलग अलग थ्योरी और अनुमान के बाद वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग के बाद बताया कि ये कंकाल 1200 साल पुराने हैं, और इस नतीजे पर पहुँचे कि रूपकुंड में पाए गए कंकाल एक ही समय के नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड के थे, जो कि अलग अलग नस्लों से संबंधित थे। यहाँ सिर्फ नर कंकाल ही नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुष दोनों के कंकाल पाए गए थे, जिनमें से अधिकतर कंकालों को साउथ ईस्ट एशिया, भारत या आसपास का बताया जाता है। हालांकि इनमें कुछ कंकाल चीन और ग्रीस के भी पाए गए हैं, और यह पाया गया है कि कंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं और कई 17वीं से 20वीं शताब्दी के भी हैं। वीडियो के एंड में यही बताना चाहूँगा कि इंडियन यूरोपियन साइंटिस्ट का दल इन कंकालों पर लगातार हैदराबाद, पुणे और लंदन में रिसर्च कर रहा था। जांच में पता चला कि लोगों का इतना बड़ा ग्रुप किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि हिमालय इलाके में आए बर्फीले तूफान से मरा। कुछ लोग यही अनुमान लगाते हैं कि इस इलाके में हर 12 साल बाद नंदा देवी राज जात उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। इसी यात्रा में जाते समय पूरे समूह की मौत हो गई होगी। और जो मैंने आपको यहाँ के लोकगीतों वाली थ्योरी बताई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही जिक्र हुआ है। करीब 50 से अधिक वर्षों से इस झील पर पड़े कंकालों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है, लेकिन आज भी यही सवाल है कि रूपकुंड झील में मिले कंकाल किन लोगों के हैं, आखिर कैसे और किन सिचुएशंस में इन लोगों की मौत हुई, ये लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। तो कैसा लगा इस रहस्यमयी झील के बारे में जानकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।